हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। सॉरी, ब्लैक डायमंड बोल दिया मैं। अपराइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। ब्लैक डायमंड भी मेरा चैनल है। जो सब्सक्राइब नहीं किए जाके कर दीजिए, और जो कर लिए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये नया चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल का वीडियो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर उस पर डालिए ब्लैक डायमंड चैनल पर, तो उसमें नहीं डाल सकता हूँ यार। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। एल्गोरिदम का प्रॉब्लम होता है, यूट्यूब का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आपके लिए स्पेशल मैं नॉन टेक्निकल का एक वीडियो, एक चैनल ही बना दिया हूँ। इसमें मैं खुद वीडियो बना बना के डालूंगा ऐसे टॉपिक्स पे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया पूछा जाता है, अगर ये नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, इसको मैंने ट्रिक से समझाया है। एक बार देख लेंगे वीडियो, याद हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स मैंने अभी डाला है, ये वीडियो है ना, तो ये वाला अगर नहीं देखे तो ये भी जाके देखिए। इस तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको यहाँ पे जाके जरूर देखना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, ये भी पूछता है आपका एग्जाम में। झारखंड का बीसीसीएल का एग्जाम देने वाले तो झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरह से फेस्टिवल ऑफ इंडिया प्लस उसका एमसीक्यू, ये सब पूछता है एग्जाम में। टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इसका एमसीक्यू पूछता है एग्जाम में, है ना। अलग अलग रिवर जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंपॉर्टेंट लेक्स है, इंपॉर्टेंट डैम्स है, ये सब पूछता है एग्जाम में। तो ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, भारत रत्न हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोल इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आइए डायरेक्टली टॉपिक पे। तो आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है। मतलब जहाँ पे जो गेम होता है, पर्टिकुलरली उस गेम के फील्ड को, कोर्ट को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली उसी टॉपिक पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे समझेंगे, एक एक टॉपिक को, कि आपको दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि पिच किसको किसको कहा जाता है। मतलब जो हम लोग पिच बोलते हैं, वो कौन कौन से गेम में जो फील्ड होता है जहाँ पे वो गेम खेला जाता है, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो किसको किसको बोलते हैं? क्रिकेट को बोलते हैं। मतलब क्रिकेट जहाँ पे खेला जाता है उसको पिच बोलते हैं, पिच में ही क्रिकेट खेला जाता है। इसके अलावा फुटबॉल भी आपका पिच में ही खेला जाता है। इसके अलावा आपका जो रग्बी रग्बी फुटबॉल होता है, जिसमें हाथ से लेके बॉल को लेके दौड़ते हैं, रग्बी फुटबॉल भी आपका इसी पिच में खेला जाता है। फुटबॉल को हम लोग आपका सॉकर पिच भी बोलते हैं। फुटबॉल के जो पिच होते हैं उसको हम लोग सॉकर पिच भी बोलते हैं। सब नोट करते जाइएगा साथ ही साथ, ठीक है, ताकि आपका आसान हो जाए। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए हम लोग एक बार रग्बी फुटबॉल को देख लेते हैं कि रग्बी फुटबॉल आखिर कैसा होता है। चलिए, देखिए रग्बी फुटबॉल कुछ इस टाइप से खेला जाता है। यहाँ पे अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे तो इस टाइप से आदमी हाथ में बॉल लेके दौड़ता है और दौड़ के गोल करता है। ठीक है। इस तरह से खेलता है रग्बी फुटबॉल। तो आई होप आप समझ गए होंगे रग्बी फुटबॉल। तो ये जितने भी गेम खेले जाते हैं, सभी के जो फील्ड होते हैं उसको पिच ही कहा जाता है। क्रिकेट जहाँ खेला जाता है तो बोलेंगे, या पूछा जाएगा क्रिकेट में जो ग्राउंड में खेला जाता है, जिस जगह पे खेला जाता है, जिस प्लेस पे खेला जाता है, उसको क्या कहेंगे? तो पिच कहेंगे। फुटबॉल जहाँ पे खेला जाता है उसको पिच बोलेंगे। सॉकर पिच भी पूछेगा, सॉकर जहाँ खेला जाता है उसको भी पिच बोलेंगे। रग्बी फुटबॉल जहाँ पे खेला जाता है उसको भी पिच बोलेंगे। तो ऐसे ट्रिक से याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक एक गेम का रटने जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है। चलिए बात है दूसरा। दूसरा हम लोग कोर्ट, किसको किसको कोर्ट कहते हैं? कौन कौन से गेम जो खेला जाता है, कौन कौन सा गेम जिस प्लेस पे खेला जाता है उस प्लेस को कोर्ट कहा जाता है। कौन कौन सा गेम है जो कोर्ट में खेला जाता है? चलिए हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखिए, बैडमिंटन, बैडमिंटन और टेनिस, ये भी एक जैसा होता है। इसके साथ स्क्वैश भी एक जैसा होता है। स्क्वैश क्या गेम होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। स्क्वैश, जस्ट अ सेकेंड। देखिए स्क्वैश, एक मिनट, बॉलिंग, जूडो, कराटे, रग्बी, नेटबॉल, स्क्वैश। देखिए स्क्वैश कुछ इस टाइप का गेम होता है। इसमें क्या होते हैं, दो प्लेयर होते हैं। दोनों प्लेयर एक बॉल को दीवार से टकरा के मारते हैं। टेनिस जैसा ही होता है, बस इसमें दीवार रहता है सामने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वैश। तो स्क्वैश हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेनिस हो, ये सब के सब जहाँ पे खेले जाते हैं उसको कोर्ट बोला जाता है। इसके अलावा जितने भी बॉल वाले होते हैं, जैसे वॉलीबॉल हो गया, ठीक है, जैसे हैंड बॉल हो गया, मतलब जिसको हाथ से खेलते हैं, हैंड बॉल हो गया। ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड, जैसे वॉलीबॉल हो गया,
ठीक है। वॉलीबॉल हो गया, जैसे हैंडबॉल हो गया जो हाथ से हम लोग फेंकते हैं, अभी मैं इमेज दिखा देता हूँ हैंडबॉल का। जैसे आपका नेट बॉल हो गया, ठीक है। जैसे आपका आपका बास्केटबॉल हो गया। ये सभी में हम क्या करते हैं, हाथ से बॉल उठाते हैं और फेंकते हैं। हाथ से बॉल उठाते हैं और फेंकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह फेंकते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका कोर्ट ही कहा जाता है। इसके अलावा कबड्डी, कबड्डी भी जहाँ पे खेला जाता है उसको भी हम लोग कोर्ट बोलते हैं। और इसके अलावा खो खो भी जहाँ पे खेला जाता है इसको भी हम लोग कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी आपके कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेट बॉल कैसा होता है। तो कुछ इस टाइप का होता है, एक बीच में ऐसा नेट लगा होता है, उसमें सभी प्लेयर गोल करते हैं, जो भी प्लेयर गोल करते हैं उनका। फिर हैंडबॉल भी कुछ इस टाइप से होता है। हैंडबॉल क्या होता है, फुटबॉल जैसा ग्राउंड होता है, कोर्ट होता है, और हाथ से गोल किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंडबॉल। ठीक। खो खो कैसा होता है, खो खो कुछ इस प्रकार का गेम होता है जिसमें एक लाइन पे अलाइंड में मेंबर उसके बैठे होते हैं और एक दूसरे को छू के भागना होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का गेम होता है। बेसबॉल कैसा होता है ये भी आने वाला, मैं दिखा दे रहा हूँ एक ही बार में इमेज। बेसबॉल कुछ इस टाइप का होता है, बैट बॉल जैसा ही होता है, लेकिन उसमें बल्ला जो होता है वो बैट जैसा होता है, हॉकी स्टिक जैसा ही होता है, बस उसमें आगे कर्व नहीं होता है, और पीछे एक अंपायर रहता है, बाकी कीपर रहता है, और इस टाइप से गेम होता है। बेसबॉल हो गया। स्केटिंग कुछ इस प्रकार का गेम होता है। स्केटिंग में बहुत सारे जो होते हैं वो स्केटिंग लगा के स्केट करते हैं। बॉलिंग क्या होता है, बॉलिंग कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आप देखे होंगे गेम में एक बॉल रहता है, बॉल से हम लोग बहुत सारा जो हडल रहता है, सॉरी, उनको गिराना रहता है। ठीक है, इसका कुछ नाम है स्पेसिफिक, जूडो कराटे ये सब के बारे में आपको पता होगा, रग्बी फुटबॉल मैंने बता चुका है। तो सभी गेम को मैंने एक बार दिखा दिया इमेज, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब आते हैं आगे। अगला जो है वो है बोर्ड। अभी बोर्ड क्या है तो समझाते हैं आपको। देखिए, जो टेबल टेनिस होता है ना, टेबल टेनिस जहाँ पे खेला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड। टेबल टेनिस जिस जगह पे खेला जाता है उसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं, याद रखिएगा, बोर्ड बोलते हैं। तो जब कभी भी आप टेनिस वाला याद कीजिएगा तो उस टाइम टेबल टेनिस का भी ध्यान रखिएगा कि इसका बोर्ड होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे अगला पे। बोर्ड हो गया, अब आते हैं कोर्स। अब कोर्स में कौन सा गेम खेला जाता है, तो कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना गोल्फ कोर्स है, तो बेसिकली गोल्फ कहाँ पे खेला जाता है, गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि कोर्स इनमें से कौन से गेम से संबंधित है। ऑप्शन दे देगा, चार्ट हो ABCD, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा गोल्फ। आपको अगर पता होगा तो आप गोल्फ टिक मार पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जनरली पूछता है, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिए। स्पोर्ट्स से तो भाई साहब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कोल इंडिया हो, नालको हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, कुछ इसी प्रकार से पूछता है। इसके बाद रिंग में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं, तो रिंग में खेले जाते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग आपका कहाँ खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है। रेसलिंग आपका कहाँ पे खेला जाता है, तो रिंग में खेला जाता है। स्केटिंग आपका कहाँ पे होता है, तो रिंग में होता है। स्केटिंग मतलब मैंने अभी आपको दिखाया, स्केटिंग करते हैं उसको भी रिंग ही कहा जाता है। जो स्केटिंग करते हैं उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग ही बोलते हैं। ओके, ये जो हमने दिखाया अभी आपको इमेज, बहुत सारे चक्का जैसा होता है, स्केटिंग होता है, स्केट लगा के जो स्केटिंग करते हैं, ये भी आपका रिंग में ही किया जाता है। जहाँ पे किया जाता है उस प्रॉपर जगह को हम लोग रिंग ही बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आते हैं अगला, अगला के ऊपर। ठीक है, इसके बाद पूल। पूल में कौन सा गेम खेला जाता है, तो स्विमिंग। स्विमिंग कहाँ किया जाता है, तो स्विमिंग पूल में किया जाता है, तो उसको हम लोग पूल बोलते हैं। स्विमिंग कहाँ किया जाता है, तो पूल में किया जाता है। इसके बाद आता है रेंज। अब रेंज वर्ड किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रेंज वर्ड संबंधित है शूटिंग से, यानी कि शूटिंग जहाँ किया जाता है उस जगह को रेंज बोला जाता है। इसके साथ ही साथ आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी। तीरंदाजी जहाँ पे किया जाता है वहां पे उस जगह को रेंज बोला जाता है। इसके बाद एक आता है ट्रैक। ट्रैक किसे कहा जाता है, तो जहाँ पे एथलेटिक्स होता है, लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, दौड़ हो गया, ये सब चीज जो होता है उसको हम लोग ट्रैक कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डायमंड। डायमंड क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, हजारों बार पूछा, अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में हजार बार हजार बार हजार बार पूछा। तो जो अनयूजुअल होता है वो जनरली पूछ लेता है। डायमंड, डायमंड किसे कहते हैं, तो जहां पे बेसबॉल खेला जाता है, बेसबॉल खेला जाता है, बेसबॉल, उसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, उस जगह को हम लोग डायमंड बोलते हैं। चीज का एकदम ध्यान रखिएगा, जहां पे बेसबॉल खेला जाता है उस जगह को हम लोग डायमंड कहते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक एक करके लिखते जाइए, समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। मेट। मेट किसको कहते हैं, तो जिस जगह पे जूडो, कराटे, ठीक है, जूडो कराटे सब एक जैसा होता है, टाइकांडो है ना, TAEKWONDO, टाइकांडो, ये सब जहाँ पे खेला जाता है ना, वो सब का सब मेट होता है। मतलब कराटे जैसा जितना भी गेम होता है वो कहाँ पे खेला जाता है, मेट में खेला जाता है। ठीक है,
इसके बाद एक होता है एले। एले क्या होता है सर? एले होता है जहाँ पे बॉलिंग किया जाता है, उस जगह को हम लोग एले बोलते हैं। बॉलिंग किया जाता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? एले बोलते हैं। बॉलिंग का इमेज मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। जो इस टाइप के गेम होते हैं ना, ऐसे किया जाता है, इसको हम लोग बॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बॉल रहता है, उसमें उंगली घुसा के इसको फेंका जाता है, सब स्ट्राइकर को गिराया जाता है, इसको बॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉलिंग बोलते हैं। ओके, चले आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कुछ कुछ एग्जाम में, है ना। अरेरा, अरेरा किसे कहा जाता है? अरेरा हॉर्स राइडिंग जहाँ पे किया जाता है, हॉर्स राइडिंग जहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सॉरी हॉर्स का स्पेलिंग गलत हो गया, कोई नहीं, स्पेलिंग छोड़िए, भावनाओं को समझिए। तो हॉर्स राइडिंग जहाँ पे किया जाता है उस पर्टिकुलर जगह को क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं अरेरा। क्या कहते हैं? अरेरा कहते हैं। अरेरा भी बहुत बार पूछा है क्योंकि अनयूजुअल टाइप का है। एलए भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सब शब्द पे ध्यान दीजिएगा सर, ऐसा नहीं है कि बस देख लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। ये सब कोशिश कीजिएगा लिख लिख के रखें, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में यार। मैं एकदम चुन चुन के आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अलग से मेहनत ना करना पड़े। वेलड्रम, वेलड्रम क्या होता है? वेलोड्रम क्या होता है? वेलोड्रम जहाँ पे साइकिलिंग किया जाता है ना, साइकिलिंग किया जाता है, उसको हम लोग वेलोड्रम कहते हैं। उस स्टेज को, उस प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे जो प्लेस है जहाँ पे साइकिलिंग किया जाता है, उसको हम लोग वेलोड्रम बोलते हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले उस जगह का नाम लिखा है, उसके बाद उससे रिलेटेड खेल लिखा है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? मैं रैंडम आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इस पांचों क्वेश्चन में कितना आंसर पता है वो जरूर आप गेस कीजिएगा। अगर आपका 5 में पांचों सही होता है तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आपका जो सुनने का क्षमता है वो बहुत अच्छा है। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन है, रिंग वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित है? आप इसका ऑप्शन बताइएगा। 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसा कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए। पहला जो ऑप्शन है वो है आपका शूटिंग, सेकेंड ऑप्शन है साइकिलिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका हॉर्स राइडिंग, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बॉक्सिंग। इसका बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आप जरूर बताओ। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पहला आंसर आप बता दिए होंगे, आई होप करते हैं। रिंग किससे संबंधित है देख लीजिए पॉज करके, फटाक से इसका आंसर टाइप करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अरेरा शब्द, अरेरा शब्द इनमें से कौन से गेम से संबंधित है? ऑप्शन है साइकिलिंग, ऑप्शन बी है जूडो, ऑप्शन सी है बॉलिंग, और ऑप्शन डी है बॉक्सिंग। बताइएगा अरेरा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, डायमंड वर्ड, डायमंड वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछता है। डायमंड गेम, डायमंड वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित है? ऑप्शन ए है बेसबॉल, ऑप्शन बी है साइकिलिंग, ऑप्शन सी है बॉलिंग, और ऑप्शन डी है आपका स्केटिंग। बताइएगा इनमें से कौन से वर्ड से संबंधित है? डायमंड का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वेलोड्रम, वेलोड्रम वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित है? इसका ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूं, फटाक से बताइएगा। ऑप्शन ए जो है वो है आर्चरी, ऑप्शन बी जो है वो है शूटिंग, ऑप्शन सी जो है वो है साइकिलिंग, और ऑप्शन डी जो है वो है हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 4 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि कोर्स वर्ड, कोर्स, सॉरी COURS, शायद मैं कोर्स पूछ चुका हूं, सॉरी 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 मैं कोर्स वर्ड पूछ चुका हूं। अगला क्वेश्चन है कोर्ट वर्ड, कोर्ट वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोर्ट वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। बैडमिंटन, ठीक है, टेनिस, टेबल टेनिस, या फिर स्क्वैश? बताइएगा कौन से गेम से संबंधित नहीं है। 5 का ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं फटाफट इसका आंसर क्या था। चलिए अब अपना मिला लीजिएगा, आंसर सही था गलत था। रिंग जो वर्ड है, रिंग वर्ड आपका बॉक्सिंग से संबंधित था।
रिंग वर्ड जो था आपका रेसलिंग से संबंधित था, रिंग वर्ड जो था आपका स्केटिंग से संबंधित था। तो यहाँ पे देखेंगे बॉक्सिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शूटिंग से संबंधित नहीं है, बल्कि जहाँ पे शूटिंग किया जाता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जहाँ पे शूटिंग किया जाता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, जहाँ पे साइकिलिंग किया जाता है उसको हम लोग वेलोड्रोम बोलते हैं, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग किया जाता है उसको हम लोग अरेरा बोलते हैं, जहाँ पे बॉक्सिंग किया जाता है उसको हम लोग रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आता है अगला क्वेश्चन पे। अरेरा वर्ड किससे संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अरेरा वर्ड हॉर्स राइडिंग से संबंधित है, हॉर्स राइडिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर इसका ऑप्शन मैंने गलत दे दिया था क्या, सॉरी, इसका ऑप्शन मैंने गलत दे दिया था। तो हॉर्स राइडिंग से संबंधित है बेसिकली अरेरा। साइकिलिंग कहाँ पे किया जाता है, साइकिलिंग जहाँ पे किया जाता है उसको बोलते हैं वेलोड्रोम। ठीक है, जूडो जहाँ पे खेला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेट। जूडो के अलावा कराटा भी मेट में आता है, टाइकांडो भी मेट में आता है। बॉलिंग, बॉलिंग जहाँ पे किया जाता है बेसिकली उसको हम लोग एले बोलते हैं, एले, मैं एले बोलना चाह रहा हूँ। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग जहाँ पे किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। डायमंड, डायमंड वर्ड इनमें से कौन से गेम से संबंधित है, तो डायमंड जो गेम होता है बेसिकली बेसबॉल से संबंधित होता है। साइकिलिंग जहाँ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोड्रोम बोलते हैं। बॉलिंग जहाँ पे किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जहाँ पे बॉलिंग किया जाता है बेसिकली, ठीक है, उसको एक सेकंड मेरा दिमाग से उतर गया यार, जस्ट ए सेकेंड। एले बोलते हैं, जहाँ पे बॉलिंग किया जाता है उसको एले बोलते हैं, जहाँ पे स्केटिंग किया जाता है उसको हम लोग रिंग बोलते हैं। बॉक्सिंग में भी रिंग बोलते हैं, स्केटिंग में भी रिंग बोलते हैं, रेसलिंग में भी रिंग बोलते हैं। वेलोड्रम बर्ड इनमें से किससे संबंधित है, तो वेलोड्रम बर्ड जो है साइकिलिंग से संबंधित है। शूटिंग कहाँ पे किया जाता है, शूटिंग बेसिकली रेंज में किया जाता है। आर्चरी भी कहाँ किया जाता है, रेंज में किया जाता है। हॉर्स राइडिंग कहाँ किया जाता है, अरेरा में किया जाता है हॉर्स राइडिंग। अगला क्वेश्चन है, कोर्ट वर्ड इनमें से किससे संबंधित नहीं है, तो कोर्ट वर्ड बहुत सारा वर्ड से संबंधित होता है। बैडमिंटन से संबंधित है, बिल्कुल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस जहाँ पे खेले जाता है उसको हम लोग बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, स्क्वैश से भी संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, ये वीडियो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है प्राइट एजुकेशन को, यार पहले एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितना भी स्टैटिक जीके वाला टॉपिक है वो सब का मैं ट्रिक से वीडियो लेके आऊँ, आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, सिंपल तरीके से समझाऊं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।